हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरा नए ब्लॉग में। तो अभी ना 5 बजे हुए हैं और मैं उठ चुकी हूँ। डैडी जी ने फ़ोन करके मेरे को उठा दिया। वैसे मैंने आज उठ ही जाना था ना 5 बजे, लेकिन डैडी ने 5 मिनट पहले उठा दिया मेरे को। मैं टाइम दिखाती हूँ सबसे पहले तो। अभी ना 4:54 हुए हैं, तो मैं पानी गर्म करूँगा सबके लिए। उसके बाद डैडी जी को दूँगी चाय ना। फिर सोच रही हूँ खाना बना लेती हूँ फटाफट, उसके बाद अपना जो भी मॉर्निंग का रूट है वो। फिर उसके बाद 1-2 घंटे जो पढ़ने बैठ जाऊँगी, तो नहाऊँगी। फिर तो उसके बाद जो है जाऊँगी, क्योंकि आज मेरा टेस्ट है। अब किस चीज़ का है ना, वो धीरे धीरे आगे बताऊँगी। तो अभी ना मैं आग जला रही थी, तो मैं देखा कि जो चूल्हे की स्वाद थी ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो आग तो जलेगी नहीं जब तक ये निकलेगी नहीं। तो अब इसको निकाल लेती हूँ। मुझे ज़्यादा जल्दी थी कि फटाफट खाना बनाऊँगी, लेकिन अब 10 मिनट इसमें जाएंगे, क्योंकि जो पीछे तक भर चुकी है। तो हाथ को आगे ले जाके फिर आगे को खिसका के तो इसको निकालना पड़ेगा। तो उसमें 10-15 मिनट ईजिली चले जाते हैं, क्योंकि जब भी हम इसको निकालते हैं तो मैं इसको निकाल लेती हूँ फटाफट। फिर आग जलाऊँगी, फिर आटा लगा के चपाती लगाऊँगी। बाकी सब्जी तो है, और मूंगी वाली दाल जो होती है वो बनाऊँगी, और बस उसके बाद मेरा खाने का काम हो जाएगा। तो इसको निकाल लेती हूँ पहले। डैडी जी की चाय है। उठाओ, एक गिलास उठाओ। मम्मी का पानी दे दो ना। तो गाइस, यहाँ मेरी चपातियाँ भी बन गई ना, बस एक रही है चूल्हे के ऊपर। मैं फटाफट दाल को तड़का लगा लेती हूँ। फिर देखती हूँ टाइम क्या होगा, तो जूते वगैरह पहन के ना फिर दौड़ने के लिए जाना है। पर अभी तो बाहर अंधेरा ही दिख रहा है। शायद 6:15 के करीब टाइम होगा, या तो 6 बजे होंगे अभी। तो गाइस, यहाँ पे मेरी मूंग दाल भी बन नहीं गई ऑलमोस्ट। बस पानी डालना है और एक सीटी दिलवानी है। जब भी मैंने मूंग दाल बनानी होती है ना, बहुत सिंपल रेसिपी से बनाती हूँ, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सिर्फ इसमें देसी घी और 2 लाल मिर्च और सूखे जो खड़े मसाले होते हैं ना, वो भी जीरा, धनिया और मेथी, बस यही डालती हूँ। थोड़ी सी अजवाइन। तो इतनी टेस्टी बनती है ना दाल, इसमें कोई प्याज, लहसुन और टमाटर डालने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो गाइस, अभी यहाँ ना 6:14 हुए हैं और मेरा ना सारा खाना बन चुका है। दाल भी बस होने वाली है, चपाती वगैरह बना दी है, और बर्तन भी सारे साफ़ है। सेल्फ वगैरह सब साफ़ कर दी है। और बाहर अभी अंधेरा, देखती हूँ कितनी देर में उजाला होता है ना, फिर घूमने चली जाऊँगी। तो ना 6:45 हुए हैं अभी, और मैं उसके बाद पढ़ने बैठ गई थी ना, क्योंकि अभी अंधेरा ही था। लेकिन पढ़ते पढ़ते ना पता नहीं चलता है बाहर का कि हाँ कब उजाला हो रहा है। तो मैं ऐसे ही, पता नहीं क्या ध्यान गया ना, मैंने ऐसे ही वो कर्टन साइड करके देखा, तो अच्छा दिन हो गए थे। मैं फटाफट उठी कि डैडी जी उठ जाओ, और सवेर हो गई है। तो मैं तो निकल गई ना, डैडी जी पीछे आ रहे हैं। तो जब तक मैं दौड़ के जाऊंगी, और आधे रास्ते में मेरे को या तो आते जाते टाइम वो मिल जाएंगे। और आज धुई है, लेकिन जितनी कल थी ना उतनी बिल्कुल भी नहीं है। तो फटाफट मैं दौड़ के आ जाती हूँ। फिर एक्सरसाइज वगैरह करनी है ना, तो 1-1.5 घंटा दोबारा पढ़ने बैठ जाऊँगी। फिर नहाऊँगी ना, तो जाके कहीं टाइम से जा पाऊँगी, क्योंकि डैडी जी के साथ जाना है मैंने ना। तो वो पहले तो तैयार होते नहीं हैं, ऐसे ही कभी यहाँ कभी वहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, और जब जाने की बारी आती है तो एकदम से तैयार हो जाते हैं। फिर उनके मुकाबला कोई नहीं कर सकता है ना। फिर वो थोड़ा सा गुस्सा भी करते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। तो इसलिए खुद को पहले ही रेडी होके रहना पड़ता है कि जब चल पड़े तो बस चलो। अब तो मैं फटाफट मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ। और ये रास्ता थोड़ा खतरनाक ही है, अगर यहाँ से फिसली ना तो हड्डी पसड़ी एक हो जाएगी, खाना भी नहीं मिलेगा।
तो मैं मॉर्निंग वॉक से बस वापस पहुंच ही गई हूँ ना। थोड़ा सा ही दूर है मेरा घर और अभी तक सूरज देव जी नहीं आए हैं और अभी बहुत ज़्यादा टाइम है उनको आने में ना। तो आज मैं एग्जैक्ट टाइम पे जो है वो मॉर्निंग वॉक करने भी गई थी और वापस भी आई हूँ। तो यही सबसे अच्छा टाइम होता है जो कि मॉर्निंग वॉक करने का होता है। चाहे आप रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो या सिंपली वॉक कर लो। तो कल से यही कोशिश करूँगी कि जो मैं आज उठी हूँ जिस रूटीन पे ना, बस डेली अब जब तक सक्सेस नहीं मिल जाती है ना तब तक इसी रूटीन पे उठूँगी और यही रूटीन फॉलो करूँगी, ताकि कम से कम 8 से 10 घंटे मेरे को पढ़ने के लिए मिल जाए। क्योंकि मैं एक साथ जो है वो लंबे के लिए नहीं बैठ सकती हूँ पढ़ने, क्योंकि मेरे को थोड़ी मेडिकल कंडीशन भी है ना। तो उस वजह से तो क्या है कि मैं पढ़ने नहीं बैठ सकती। तो मेरे को 1-1.5 घंटे के बाद 10-15-20 या 30 मिनट ही समझो उस ब्रेक के लिए उठना पड़ता है तभी, वरना मेरी जो मेडिकल कंडीशन है वो दोबारा स्टार्ट होने लग जाती है। तो शरीर के साथ साथ, स्वास्थ्य के साथ साथ ना, पढ़ाई को भी साथ साथ में लेके चलना है ना। तो वो मुझे ही वैसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप अपने लिए कर सकते हो ना, कोई दूसरा इंसान आपके लिए वो चीज़ कभी भी नहीं कर सकता है। और कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि यार छोड़ो, क्योंकि 3 साल शादी को हो गए हैं, तब से मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन बीच में ऐसा हो जाता है कि 3-4 महीने के लिए बिल्कुल ही गैप हो जाता है। इतनी गंदी तबीयत हो जाती है ना। तो या तो शरीर ले लो या तो पढ़ाई ले लो, दोनों में से किसी एक को लेना पड़ता है। तो फिर ये भी है कि अगर शरीर होगा तो पढ़ाई भी कर पाऊँगी, जॉब भी कर पाऊँगी, लग भी जाऊँगी। अगर शरीर ही नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए मॉर्निंग वॉक सबसे अच्छा तरीका है मुझे, मतलब इसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिए हैं ना, मतलब लाइफ लॉन्ग वाले ही फ़ायदे हैं। तो मैं ये चीज़ तो कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। पर अब सक्सेस वाला है, आई डोंट नो 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया है। क्योंकि पढ़ना तो है, पढ़ती भी हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी सही है गलत है इंसान को खुद को नहीं पता होता। और सामने वाला उसको कितना ही मोटिवेट कर देना, फिर भी कुछ चीज़ें कभी पता लग गिन जाती है। जब सक्सेस मिल जाती है ना तो पता लगता है कि हाँ, हमने ये गलतियाँ की थी। तो चलो जो भी है सही है। अब देखते हैं कि कौन सा दिन ऐसा आएगा जिस दिन मेरा टेस्ट क्लियर होगा। बस भगवान थोड़ी सी मेहर कर दे और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं कहती कि हाँ ऐसे उठा के कहीं भी लगा दो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इतना पढूं कि कोई टेस्ट क्लियर कर पाऊँ। बस फ्री में या फोकट में कुछ भी नहीं लेना है, जो भी करना है ना मेहनत करके करना है बस। बाकी इतना कुछ है नहीं। तो फटाफट चलती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करूँगी, फिर पढ़ने बैठूँगी और फिर नहा धो के निकलना भी है। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद टेस्ट दे रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है ना। पर चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम, अब तो पूरा साल देती रहूँगी टेस्ट जब तक कोई क्लियर नहीं हो जाता है। तो अब मिलूँगी सीधा नहा धो के। तो गाइस मैं ना तैयार हो चुकी हूँ पूरी, और अभी 10:30 हुए ना। अभी डैडी जी को 1 घंटा लग जाएगा तैयार होने। मैंने भी अभी थोड़ा बहुत काम करना है और मैं सोच रही हूँ सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। बाकी मेरा ये होता है, ऐसे मैंने करनी नहीं करनी है, लेकिन ऐसे कहीं जाना हो ना तो मैं पक्का करके जाती हूँ। ये नहीं है कि कुछ मांगना है, लेकिन मिथ है कि पूजा करके जाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ अब। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। भगवान दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आपे। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ ओट्स, हेल्दी हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट। इतनी सारी एक्सरसाइज वगैरह करनी है और अब खाने पीने में गड़बड़ी हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं रहता है उसका। तो मैं बना रही हूँ ओट्स अपने लिए, और मम्मी ने खाना खा लिया है ना, बस मैं खाऊंगी इसके बाद। और डैडी जी तो चलते टाइम ही खाते हैं। देखो कंकड़ वगैरह, ये तो लकड़ी है, वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या कर देते हैं लोग।
और आज ना लाइट भी नहीं है और मेरे फ़ोन में ना बैटरी भी नहीं है, थोड़ी सी बैटरी है ना, तो आज थोड़ा बहुत ही शूट कर पाऊँगी। बाकी अगर लाइट आ गई मेरे जाने से पहले तो मेरा फ़ोन जो है वो जल्दी चार्ज हो जाता है 10 मिनट में। देखती हूँ अगर लाइट आ गई तो वेल एंड गुड है, वरना इसी के साथ शाम तक काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को घर आते हुए 5:30-6 तो आराम से बज जाएंगे। ये वाली ब्लैक वाली ड्रेस पहनी है मैंने आज, क्योंकि आज शनिवार भी है ना, तो मैं सोचा इसी को ही लेके जाती हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर जो है ना मेरा फेवरेट कलर है और ये ड्रेस ना बहुत सुंदर है। और शिट गाइस, आज हमारा टाइगर ना फिर दोबारा भाग गया। डैडी डैडी जी गए हैं उसको लाने के लिए, क्योंकि कुत्ते ने उसको पहले ही काट दिया है ना, और आज तो वो छोड़ेंगे नहीं उसको। मतलब इतना कटवाने के बाद भी कैसे कोई इंसान भाग सकता है, इंसान नहीं कुत्ता कैसे भाग सकता है। अब पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, डैडी जी उसको ढूंढने के लिए चले गए हैं गांव तक। परेशान करके रख दिया इस कुत्ते ने भी। मैं सोचती थी मैं बहुत बड़ी बेशर्म हूँ ना, तो मेरे से ज़्यादा बेशर्म है ये कुत्ता। अभी परसों खुद को कटवा के आया, आज दोबारा चला गया खुद को कटवाने। टाइलर खाते नहीं कुत्ते फिरते। इस समय चल पड़ी हूँ ना, 12 बजे का टाइम हो चुका है, तो डैडी जी मेरे को जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है वही छोड़ के आएंगे ना, तो डैडी जी पीछे आ रहे हैं। मैं तब तक गांव तक चलती हूँ, क्योंकि इस रोड पे पीछे बैठना ना गिरने वाला काम है, कोई पता नहीं चलता, क्योंकि रोड थोड़ा सा स्लिपरी है ये। गाइस, तो मैं पेपर दे के ना निकल चुकी हूँ, बस अब बस स्टैंड तक जाना है ना, और पेपर कैसा हुआ कैसा आया था क्या माहौल रहा उसका तो घर जाके बताऊँगी अच्छे से ना। फ़िलहाल मैं पैदल जा रही हूँ बस स्टैंड के लिए, वहाँ से बस लूँगी भर्ती के लिए, तो काफ़ी अभी मुझे पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद देखती हूँ अगर कोई बस जल्दी मिल जाती है, वैसे तो अभी टाइम 3:30 के करीब हुआ है ना, तो 4 बजे के करीब बस मिल ही जानी चाहिए मुझे। फाइनली गाइस, तो मैं घर पहुंच गई। 5 बजे मैं बस से उतरी थी ना, उसके बाद 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता था चलने के लिए, तो वो सारा करके इतना थक चुकी हूँ ना मैं इस टाइम, हालत टोटली ख़राब है। बस इसकी दिक्कत है ना, तो बस इतना चल के आना पड़ता है पैदल। तो अभी 5:45 के करीब टाइम हो रहा है, 40 तक हो रहे हैं, तो मैंने 40 मिनट लगा दिए 3.5 किलोमीटर आने के लिए। और टाइम ने देखो भौंकना स्टार्ट कर दिया। क्या 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 क्या? तो मैं अपने रूम में पहुंच गई हूँ। और रही टेस्ट के रिव्यू की बात ना, तो जो लेवल था वो मीडियम वाला था, और दूसरी बात ये कि मैं मेडिकल से हूँ और वो नॉन मेडिकल बेस था। टोटली सारा का सारा मुझे 9-10 साल हो गए हैं छोड़े हुए, लेकिन जितना भी मेरे से 1 महीने में हो पाया ना, मैंने उतना पढ़ा है और उस हिसाब से मैंने पेपर कर भी दिया है। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, वो मैंने पूरे के पूरे कर दिए। उसमें से कितने गलत हैं वो भगवान ही जानते हैं। और रीजनिंग के 35 थे, उसमें से 29। और मैथ मेरा सबसे वीक पॉइंट है ना, 35 क्वेश्चन में से सिर्फ 12 क्वेश्चन कर पाई हूँ मैं, वो भी 20 मिनट में। तो टेस्ट तो मेरे को खुद ही पता है कि वो फेल हूँ मैं उसमें, क्योंकि इंसान को अपनी करतूत का पता होता है कि उसने क्या किया है पेपर में ना। तो जब मेरा मैथ हो ही नहीं पाया है, बाकी तो ये कि चल रेशो होती है कि हाँ कितने गलत, क्योंकि हम जब पेपर करने बैठते हैं तो वो माहौल ही ऐसा होता है ना, खुद से वो सही कर रहे हैं लेकिन बाद में गलत कुछ हो ही जाते हैं। लेकिन जो मैथ है ना, वो 12 क्वेश्चन की हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ के लिए तो कम से कम 25 या 27 क्वेश्चन भी मैं मैथ के करके आती ना, उसमें से थोड़ी बहुत गलत भी होते, तो फिर मैं सोच सकती थी कि हाँ कि शायद मेरा हो जाए। लेकिन अब तो मेरे को पता है कि नहीं होगा। लेकिन ये इस साल का फर्स्ट टेस्ट था कि हाँ थोड़ा बैठना एग्ज़ाम में कैसे बैठते हैं, क्योंकि काफ़ी 1-1.5 साल हो गया, मैं 1.5-2 साल हो गए हैं टेस्ट में बैठे हुए, तो अब ये शुरुआत है दोबारा से ना। और ऐसा कुछ भी नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, बस ईमानदारी से पढ़ना है। और जब भी टेस्ट क्लियर होगा तब देखा जाएगा, तब तक कंटिन्यू रखो अपनी जो भी पढ़ाई है। और इतनी
सकती थी ना टेस्ट में। इतनी चेकिंग, टेस्ट तक पहुंचने के लिए ना पता नहीं कितनी बार चेक कर लिया उन्होंने। तो बस यही रिव्यू था कि जो भी था अच्छा था, मीडियम लेवल का था। गाइस यहाँ डैडी जी लाए अंडे और सारे के सारे अभी ख़त्म, क्योंकि कल है संडे। आज लाए डैडी अंडे क्योंकि कल है संडे। रोज खाओ अंडे। डैडी आज इधर रखो, इधर इसको बीच में। ठहर जा। उसको रहने दो, तवे पे कर दूंगी ऐसे ही। किसको? उस बार फटे हुए को फटी उधर ही रख दो, मैं तवे पे अभी अभी कर दूंगी। तो गाइस यहाँ मेरी चपाती रेडी है बन के। मम्मी के लिए पकाया गई सब्जी और अपने और डैडी के लिए एग करी। अभी ये ना करी है, एग डालने हैं इसमें क्योंकि डैडी जो है उनको निकाल रहे हैं। टाइम लगेगा, हो तो गए दो तो। क्या तरीका है सारा? हाँ फोटने का मैं बताता हूँ। बड़ा जी अभी अब लगा पता मेरे को ना। कैसे? ऐसे किया तो ऐसे तो मुझे पहले पता था। ऐसे कर दो। ऐसे तो मुझे पहले ही पता था। अभी इसमें और जाएंगे डैडी जी, अभी उनको निकाल रहे हैं ना, छिलका निकाल रहे हैं अंडे में से, तो फिर वो सारे के सारे डाल देंगे इस ग्रेवी में। तब तक मम्मी को खाना दे के आती हूँ मैं। निकालो थाली, गैस ऑफ। मम्मी जी लो खाना, लो 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 उठो। ये रहा मेरा खाना, 2 चपाती और सब्जी। हाँ गाइस, तो मैं किचन का सारा काम करके आ गई हूँ और अभी ना 9:15 या 9:20 कुछ ऐसा जैसा टाइम हो रहा है। और इतना थक चुकी हूँ ना मैं, आज मैं बता नहीं सकती। मैंने सोचा था घर जाके पढ़ूंगी, लेकिन काम ही इतने ज़्यादा थे ना पेंडिंग वाले, अभी भी रह गए। कल संडे है तो कल सारे ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरी इतनी हालत नहीं है कि मैं पढ़ने बैठ सकूँ। मैं तो बस सो जाऊँगी क्योंकि पूरा शरीर ही दुख रहा है मेरा, फिजिकल और मेंटली ना दोनों स्ट्रेस लूँ आज मैं। हाँ, सोऊंगी, नींद पूरी करूँगी तो जाके कहीं रिलैक्स होऊंगी। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग यही होती है। फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।